कहते हैं कि नेत्रदान महादान। सोचिए, अगर किसी की आंखों की रोशनी आप बन जाएं तो उस इंसान को कितना अच्छा लगेगा और आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं इस समय चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद हूं, जहां पर आई डोनेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक कैंपेन, अवेयरनेस जो कैंपेन है वो चल रहा है। और हमारे साथ आई सेंटर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर एस एस पांडव, वो मौजूद हैं। जटिल से जटिल ऑपरेशन कर चुके हैं, लाखों मरीजों को देख चुके हैं, लेकिन उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि लोगों को आई जो है आंखों की रोशनी वो मिले। आज पूरी विस्तार से जानेंगे डॉक्टर साहब से कि कितना लोग प्रेरित हो रहे हैं, कितनी रोशनियां मिल रही हैं लोगों को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार, और सब श्रोताओं को, देखने वालों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जी। लेकिन क्या लोग अब प्रेरित हुए हैं कि आगे खुद फॉर्म भर के गए, जी मैं ये अपने आंखें दान या अपना आई डोनेशन करना चाहता हूं? क्योंकि डिमांड सप्लाई में मुझे जो पता चला काफी अंतर है। जी, इसमें डिमांड सप्लाई में काफ़ी फ़र्क है। और जैसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे पास इस टाइम पे 2000 के आसपास, 2500 के आसपास लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनको कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लेकिन हम इसका बहुत कम है जो हर साल में कर पाते हैं, 500 के करीब कर पाते हैं। तो इसमें काफ़ी फ़र्क है डिमांड सप्लाई में, और इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, ये संदेश दिया जाए कि इस नोवल काम में, इस जो पुण्य का काम है, इसमें सब लोग भागीदार बने और इससे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। और जो दृष्टिबाधित हैं उन लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो जहाँ तक बात है कि लोग प्रेरित होते हैं, हाँ बिल्कुल हुए हैं। और इसका जो डोनेशंस हैं हमारी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी हैं। पिछले कुछ एक सालों में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसमें आई डोनेशन अब करते हैं, और जो प्लेज करने हैं उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो डेफिनेटली जो सोसाइटी है उसमें ये एक जागरूकता आई है और लोगों का इस तरफ को रुझान हुआ है, ताकि वो इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि एक बहुत अच्छा काम है और इससे सोसाइटी का बड़ा भला हो सकता है, लोगों का बदलाव है। हाँ, बदलाव डेफिनेटली। इसके साथ डॉक्टर साहब मिथ भी कहीं जुड़े हैं, हम अभी बात भी कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शरीर के अंगदान नहीं करने चाहिए, अगले जन्म में अंधे पैदा हो जाएंगे। ये मिथ भी चैलेंजेस हैं। बिल्कुल हो, ये पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये मानना है कि जो शरीर है ये पूरा जाना चाहिए, क्योंकि अगर अधूरा जाएगा तो आगे फिर अधूरा होगा, या उनके जो पूर्वज रहे हैं पहले, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा धार्मिक और स्पिरिचुअल एंगल आ जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे पहले, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, तो हम ऐसा उस एक जो प्रैक्टिस है उससे हम डेविएट करना नहीं चाहते। तो वो एक रिलीजियस इसमें एंगल रहता है। पर आई थिंक अब जब लोगों को इस चीज़ का पता चलता है, जब उसका बेनिफिट देखते हैं, और थोड़ा सा जो साइंस की तरफ अब लोगों का एक्सपोजर बढ़ा है, तो मुझे लगता है उससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है उसमें। आई थिंक वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन है एक हद तक वो अभी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, एक चैलेंज मैं देखता हूं कि है कि लोगों को समझाना फिर भी कठिन है, चाहे वो कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो या बहुत ही निम्न स्तर का आदमी हो। कुछ ऐसा किस्सा आपकी इस में आता होगा कि जहां पे आपकी टीम समझाती है, कुछ एक किस्सा आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों से जहां पे आप कामयाब हुए कि हाँ उसको समझ आ गया कि नहीं, ये कोशिश मेरी एक बड़ा किसी की रोशनी ला सकती है? नहीं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसी, कि जैसे अभी कल से ही मैंने प्रोग्राम, जैसे कल हमने एक किक स्टार्ट किया है इसको, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो कल ही और पिछले जो 24-48 घंटे थे उसमें भी 3 डोनर्स थे, 3 फैमिलीज हैं जिन्होंने दिया है, और उनका आप अखबार में भी आज उनका आया हुआ है। तो वो अपने आप में करा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनको ये होता है, उसमें ये ज़रूरी होता है कि उन तक ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसा काम हो सकता है और उससे किसको कॉन्टेक्ट करना है। कई बार फैमिलीज करना चाहती हैं, लोग करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें इस तरह की चीज़ें फिर वो रह जाती हैं। तो उसमें उसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो नेटवर्क है, जो लोगों का जो इसमें लगे हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा आई बैंक का है, उसमें लोग काम करते हैं, और जो एनजीओज हैं जैसे लाइन्स है, लाइन सेंटर खासकर जो चंडीगढ़ का, वो इसमें बहुत ही योगदान हमारे देते हैं। तो और टेलीविज़न पे या अखबारों में जो नंबर्स हैं आई बैंक के, या जिसका जो हेल्पलाइन नंबर्स है, वो कभी टाइम टू टाइम रिलीज़ होते हैं। तो उससे लोगों को थोड़ा सा एक
यूं कह लो कि एक रास्ता मिल जाता है कि किस तरह से इसको काम किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग करना चाहते हैं लेकिन उसको वो रास्ता नहीं दिखता है, उनको पता नहीं कि इसको करना कैसे है। तो ये जो कैंपेन है उसका ये भी मकसद रहता है कि लोगों को एक रास्ता मिल जाए, जरिया मिल जाए, उनको डिफिकल्टी ना हो, उनको परेशानी ना हो अगर वो कोई अपना डोनेशन करना चाहे। डॉक्टर साहब, हालांकि जाना सभी ने होता है, कई जो पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो आपकी टीम उस दौरान भी उनसे संपर्क करती है कि ये आप अगर कीजिए डोनेशन तो किसी की जिंदगी बच सकती है? जी जी, हमारे यहाँ जैसे हॉस्पिटल पीजीआई में बहुत लोग का इलाज होता है, तो और जाहिर है इसमें डेथ्स भी होती है। तो इसमें जो हमारा एक जहाँ जहाँ भी डेथ्स होती है तो उसका एक थोड़ा सा मैकेनिज्म है कि वो इन्फॉर्मेशन आई बैंक में वो दे देते हैं कि इस तरह से कोई पेशेंट है, उनका अनफॉर्चुनेटली वो चले गए, तो वो इन्फॉर्मेशन आई बैंक में आ जाती है। तो हमारी जो काउंसलर्स हैं उनसे फिर जाके कोशिश करते हैं, बात करते हैं, उनको बता देते हैं कि इस तरह का आप करना चाहे तो कर सकता है। तो उसकी वजह से हमारा जो इन हाउस जो इन हॉस्पिटल रिट्रीवल प्रोग्राम है वो ठीक है, वो अच्छा चलता है, उससे हमें काफ़ी डोनेशंस मिलती हैं। और मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि अभी भी दुनिया भर में 1.5 बिलियन लोग जो हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं। जी हाँ, बहुत लोग हैं। आई थिंक कॉर्नियल ब्लाइंडनेस तो काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो 2,000-2,500 के करीब लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। और अगर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें, ओवरऑल ब्लाइंडनेस की बात करें, तो कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स के बाद फिर कॉर्निया और इस तरह की चीज़ें आती। तो एक मेजर कारण है कॉर्निया ब्लाइंडनेस का दुनिया भर में। हाँ, हमारे यहाँ भी है, दुनिया भर में ज़्यादा है ये। बिल्कुल। और कैंपेन के साथ साथ डॉक्टर साहब एक बहुत अहम बात होती है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं, चाहे बच्चों बड़े में भी ये चीज़ है, फिर वो कहते हैं कि उन्हें परेशानी शुरू हो जाती है। ये एग्जैक्ट कोई बड़ी बीमारी की तरफ संकेत बढ़ रहे हैं हम लोग, और बचाव क्या करना चाहिए? बहुत अहम सवाल है जुड़ा हुआ। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो आपने उठाया है। इसमें ये देखा गया है कि आजकल छोटी उम्र में लोगों को चश्मा ज़्यादा लग रहा है। और अगर स्कूल में किसी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आधे बच्चों ने चश्मा पहन रखा है। तो एक तरह का ये ना एक एपिडेमिक ही समझ लो किसको अभी है। और ये यहाँ भी जो हमारे देश में भी है और बाकी कंट्रीज में भी है ये। तो ये हर जगह, खासकर जो ईस्टर्न पॉपुलेशंस हैं, तो इसका ये माना जाता है कि जो बच्चों के जो आजकल उनके ऊपर एक तो जो पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, नियर काम विजन का ज़्यादा यूज़ होता है, नियर जो नज़दीकी काम है वो ज़्यादा करते हैं। और जो डिवाइसेस हैं, जैसे बहुत सारा काम आप उसमें आ गया, लैपटॉप पे आ गया, आपके मोबाइल फोन्स पे आ गया, क्योंकि वो नज़दीक से काम करना है। छोटे अक्षर होते हैं उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। वीडियो गेम्स वगैरह बच्चे लगातार खेलते रहते हैं घंटों तक। टेलीविज़न में ज़्यादा लोग देखते हैं, खासकर छोटी उम्र के। तो उसमें ये है कि जो विजुअल रिक्वायरमेंट है, जो विजुअल एफर्ट है, वो नज़दीक का ज़्यादा हो गया है और ओवरऑल एफर्ट भी बढ़ गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी वजह से छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। इसमें एक और जो चेंज है सोसाइटी में वो ये भी है कि अब जैसे पुराने ज़माने में जैसे हम लोग ग्रो कर रहे थे तो हम लोग गली कूचे में हम लोग काफ़ी खेलते थे, पार्क में चले गए, ग्राउंड में चले गए, तो हमारा दिन में 2-4 घंटे तो बड़ा आम बात होती थी कि हम लोग बाहर गली में खेल रहे हैं बच्चों के साथ। अब आपको इस तरह का माहौल नहीं दिखता है। अब आप जाएंगे अपने आस पड़ोस में तो आपको पार्क में कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखेगा, गली में कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर कोई देखते भी हैं, खेलते भी हैं, तो यूजुअली वो शाम के वक्त चले गए, किसी जिम में चले गए या किसी इंडोर स्टेडियम में चले गए, उस तरह का कल्चर ज़्यादा है। तो उसमें ये ज़रूरी है जो आंखों की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, जो विजुअल सिस्टम की, उसके लिए बाहर का एक्सपोजर, जो सनलाइट का एक्सपोजर है, नेचुरल लाइट का जो एक्सपोजर है वो ज़रूरी है। और वो भी एक मुझे लगता है एक फैक्टर है। एक तो नज़दीक का काम ज़्यादा हो गया, इंडोर काम ज़्यादा हो गया, डिवाइसेस ज़्यादा हो गए, और जो नेचुरल लाइट का जो एक्सपोजर है जो बाहर होना चाहिए वो कम हो गया। कितने केसेस इससे जुड़े आपके पास अभी तक आए? इसमें बहुत केसेस आते हैं जी। हमारा तो जो इस तरह के जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है तो हमारा पूरा क्लिनिक चलता है उसमें। इसका नाम क्या एग्जैक्ट बीमारी का? मायोपिया कहते हैं। हाँ, जो शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहा जाता है, जो चश्मा लग जाता है बचपन में। बड़ों को भी लगता है लेकिन अब बचपन में ज़्यादा लग रहा है। तो सेम यही एक पैटर्न पे केसेस आ रहे हैं, यानी कि नेचुरल लाइट में बच्चे नहीं खेल पाते, गली कूचों में जो रौनक थी वो गायब होती जा रही है, और डिवाइसेस पे ज़्यादा टाइम। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो इसके और भी कारण होते हैं, जैसे किसी की फैमिली में है, कुछ हेरिडिटरी कारण भी होते हैं, तो वो पहले भी थे, लेकिन अभी जो एकदम से इसका ज़्यादा बढ़ गया है, तो
मुझे लगता है ये दो कारण है, और ये इसका जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और अब ये उनका ये भी है कि रिकमेंडेशंस हैं कि इनको जो डिवाइसेस उनको थोड़ा कम करें, और बच्चों को कम से कम 2 घंटे हर रोज बाहर जाना चाहिए, नेचुरल लाइट में जाना चाहिए, मतलब सनसेट के बाद नहीं, सनसेट से पहले ताकि वो जो नेचुरल जो सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो जरूर मिले इनको। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब नेचुरल जो चीज है, प्रकृति की, हम कहते हैं जितना नजदीक रहेंगे उतना ठीक रहेंगे, तो वही रिवर्स चीज मुझे लगता है आ रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट से तो जुड़ी हुई है ना, बहुत हर तरह से। तो हमारा खाना पीना, रहन सहन एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। उसी तरह हमारा जो विजुअल सिस्टम है उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, बिल्कुल। तो उसमें जो विजुअल सिस्टम है, सनलाइट बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को बाहर लेके जाएं, जो फैमिलीज हैं उनको ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चा कम से कम 2 घंटे हर रोज बाहर जाए, नेचुरल डेट में जाए, खेले कूदे। आई थिंक उससे फिर वो ये जो प्रॉब्लम है उससे आई थिंक सो रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे चश्मा लग गया, पेरेंट्स रूटीन ले लेते हैं कि इसकी आईसाइट वीक हो गई है, लेकिन वो संभावित खतरे को शायद नहीं जान पा रहे कि क्यों हुआ है, और आजकल टाइम भी नहीं होता, वर्किंग पेरेंट्स हैं, बच्चे पे मोबाइल दे दिया, सब अपने बिजी हैं। इस खतरे को कैसे टाला जाए, कम कैसे किया जाए? ये तो नेचुरल लाइट हो गया और डिवाइस कम, लेकिन वो जो पहला होता है ना कि ये पहला स्टेप है, यहां से हम रोक सकते हैं। देखिए, अब ये तो जो हमारा का लाइफस्टाइल है उसका साइड इफेक्ट कह लो कि अब सभी वर्किंग फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ फैमिलीज में सब लोग काम करते हैं। पहले फिर जॉइंट फैमिलीज होती थी ज़्यादा, जिसमें आपके बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ बच्चों का तालमेल अच्छा रहता था, वो उसके साथ बाहर भी चले जाते थे। अब वो भी धीरे धीरे कम हो गया हुआ। तो इसलिए आई थिंक ये तो एक सोशल प्रॉब्लम भी है इसमें, तो वो हमें ये तो एक एज ए सोसाइटी हमें देखना पड़ेगा कि जो ओवरऑल लाइफ है उसको किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, जिसमें सब लोग काम हैं, हर अपना अपना रोल है, कोई कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई घर पे भी है, मैनेज कर रहे हैं। तो वो एक सिस्टम था जो अच्छा था, मुझे लगता है। अब क्या है कि अब हस्बैंड वाइफ है, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों सुबह 8 बजे निकल जाएंगे और 5 बजे 6 बजे से पहले आएंगे नहीं। तो सनलाइट तो ऑफिस में निकल गई और बच्चा स्कूल में है, उसके बाद घर में होगा, या तो उसको जो बाहर जो उसका जो ले जाना है, बच्चे को बाहर घूमना है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक सोशल इशू भी है, जिसका कोई ऐसा कोई सिंपल सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, तो कभी ना कभी आई थिंक उसमें कुछ चेंज हो सकता है। एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि आप देश के नहीं दुनिया के जाने माने नेत्र विशेषज्ञों में आते हैं, नॉर्मल एक सवाल कि आंख हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आमतौर पर छोटी छोटी चीजें अवॉइड करते हैं, फिर वो बड़ी चीजों में तब्दील हो जाती है। क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों से बड़ों तक कि इन आंखों की रोशनी बरकरार रहे? जी हाँ, जो कुछ तो जो मैंने बताया बच्चों के लिए खासकर वो बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो आंखों का जो आंखों की हाइजीन है उसको थोड़ा मेंटेन करना है। कोई भी आपकी आंखों में कोई दिक्कत हो, उसको थोड़ा सा दिखाएं, सीरियसली लें, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार आंखों में चोट लग जाए, खासकर जो कॉर्निया की जो हम बात करें, आई डोनेशन की जैसे हम बात करें, तो उसमें ज़्यादातर ये देखा गया कि क्यों ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आई डोनेशन की, क्योंकि इसमें जो कॉर्निया वो धुंधला हो जाता है, उसमें धब्बे पड़ जाते हैं या सफ़ेदी आ जाती है। तो उसके कारण कई हैं, लेकिन जैसे मुख्य कारण है इसमें या तो कोई इंजरी हो जाए उसमें, या आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए कॉर्निया में, आँख के अंदर। तो इसमें ये हम कर सकते हैं कि आँख का प्रोटेक्शन जो ज़रूरी है, तो जैसे बच्चे अगर खेलते हैं, अगर स्कूल में भी जा रहे हैं, तो उनको ये बताना है कि आंखों को प्रोटेक्शन करना चाहिए। जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उनको भी आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, तो वो होनी चाहिए। दूसरा इसमें है कि जैसे ऑकुलर हाइजीन का इम्पॉर्टेंट है कि अपना साफ सुथरा रखें, तो आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। और अगर बाई चांस कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कोई आँख में कोई कूड़ा कचरा कभी चला जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उसको फिर तुरंत उसका इलाज होना चाहिए। क्योंकि अगर आंख में जख्म हो जाता है तो उसके बाद अगर वो हील तो हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर सफ़ेदी रह जाएगी, उसके लिए फिर जो नज़र है वो कम हो जाएगी, और उसके लिए फिर हमें किसी स्टेज पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। क्योंकि लोग ना, मैंने देखा कि जाके कमी से आई ड्रॉप ले आते हैं। हाँ, वो भी एक है इशू है, क्योंकि जो अगर आंख में कोई इन्फेक्शन है तो उसका फिर
प्रॉपर इलाज होना चाहिए। वो किस तरह का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है कोई और चीज़ है। तो अगर आपने कोई ऐसी दवाई डाल दी आंख के अंदर या कोई ऐसे केमिकल्स आंख के अंदर गए हैं जिसकी वजह से आंख को नुकसान हो सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आंख को एक तो इग्नोर ना करें, और अगर इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक वो अच्छा दिखा के इलाज करें और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एस एस पांडव, और इनकी सलाह पर अमल कीजिए। और जहां तक आई डोनेशन की बात है, देखिए एक शपथ जरूर लें हम सब, चाहे इसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, ताकि हम जो अपना एक छोटी सी कोशिश किसी दूसरे के लिए काम आए। और आंखों को बचाकर रखिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, बच्चों के लिए बहुत अहम डॉक्टर साहब ने बताया। स्क्रीन टाइम कम कीजिए। जो ये नई बीमारी है जो फैलती जा रही है, इसको रोकने का उपाय है कि नेचुरल लाइट में भी समय बिताना चाहिए।